सबसे पहले उसने बताया कि आधिनी से उनसे प्रसन्न करना तत्वदर्शी संतों से। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम फिर आते हैं। इसमें कहा कि माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर इस ज्ञान जो मैं बता रहा हूं इसने कोई सिरोधार्य कर ले, ऐसी प्रयत्न करके उस तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाए यतंती ते, यतंती ये यानी जो जरा यानी बुढ़ापे थे और मरण माने मृत्यु से मोक्ष माने छुटकारे के लिए ही यतंती वो प्रयत्न करते हैं। तो वो कौन है? ते ब्रह्म तत्विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं और कृत्स्नम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है। कर्म च अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में भी कहा कि तुमने उस दरगह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस दरगह का महल नहीं देखा, तुमने उस धर्मराज के उस न्यायाधीश के दरबार का पता नहीं। वहां पर एक एक श्वास का भी लेखा है, तिल का भी हिसाब न्यारा न्यारा मिलेगा। आपने सोच भी गंदी रखी है ना, वह भी लिखी पाओगी वहां पर। और आपने सोच भी किसी का भला सोचा भी है, कर नहीं पाए, वो भी आपका गुड अकाउंट में पाओगा। क्या बताते हैं? चिट्टी पायल बाजे पैर और साहेब सुनता है सब लहर। जैसे चिट्टी के कीड़ी के कोई घुंघरू बना के बांध है पहले तो घुंघरू के बनेगा, वह पायल बनेगी किसी बाल से भी पतली। और कहते हैं उसका भी यदि थोड़ा सा शोर हो गया, यदि पहले तो उससे शोर हो ही नहीं सकता। कहने का भाव है कि अगर उसकी भी चाहे पायल का खुड़का, चिट्टी के पैर की पायल भी थोड़ी बहुत खुड़का करेगी ना, साहिब सुनता है सब लहर। कहने का भाव ये है, आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो परमात्मा खूब सुनता है। तो कहते हैं तुमने धर्मराज का, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आपको सत्संग में बताया जाता है कभी अपनी नियत किसी के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल के सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है। और यहाँ से चलते समय फिर यही बकवाद बहाऊंगी। जैसे त्रिकुटी पर गए, वहाँ तो काल का भयंकर जाल है, वहाँ डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े होगी नौकर का था ने, इतने वो परमात्मा जालेंगे काल गोदी पकड़ के और ठोक देगा उड़े, फिर ठा के स्वर्ग में अंडे जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया हमने करता ने। तो ये जैसा स्वभाव आप यहाँ बनाओगे ये आपके आगे काम आओगा। तो क्या बताते हैं? तो यहाँ बताया है कि जो वही व्यक्ति पार होगा जो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित और तत्ब्रह्म से परिचित। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है, जो अध्यात्म मार्ग क्या है? अध्यात्म तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ ले, वो बताएंगे। और तत्ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म। और ये है वो तत्वदर्शी संत जो आपको कृत्स्नम अध्यात्म बतावेगा, यानी पूरा। कबीर साहब कहते हैं मां मुंडो उस गुरु की जिसते संशय ना जा। कहते धिक्कार ऐसे गुरु से जिसका आपका शंका निवारण नहीं होता और आपका जीवन नाश हो जाता है। तो क्या बताया है इसमें कि जो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे
और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे।